हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 17वां करेंगे, जिसमें हेडिंग है संदिग्ध अथवा अनिश्चित अंकों का पूर्णांकित करना। संदिग्ध पहले किसे कहते हैं, अर्थात अनिश्चित। जैसे कुछ संख्याएं होती हैं तो दशमलव के बाद उनको हम निश्चित नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी भी वस्तु का माप लेना, मान लीजिए कोई इतनी बड़ी कोई वस्तु है और इसको हम स्केल द्वारा माप रहे हैं। अब इसको मापने पर एक बार माप लिए, मापने पर 6.24 आता है, फिर दोबारा मापा गया तो 6.34 आ गया। अब इस वस्तु को 2 बार मापा गया या 3 बार मापें, कितनी बार मापेंगे तो अलग अलग माप दे रहा है, सही माप नहीं दे पा रहा है। ठीक है, 1 से 2 बार 3 बार तो उसका अलग अलग मेजर होता है, माप आती है। तो उस माप को निश्चित करने के लिए हम कुछ अंक को निश्चित करते हैं। कैसे निश्चित करेंगे? संदिग्ध अंक ये कहलाएंगे। तो इसमें 6.24 और 6.34 में 2 और 3 में संदिग्ध अंक है, तो 2 और 3 2 को न लेकर के 3 लिया जाता है, जो ज़्यादा होता है, तो 6.3 लिया जाएगा। ठीक है, तो इस माप में 3 जो है वह संदिग्ध अंक है, 0.3 जो है वह क्या है, संदिग्ध अंक कहलाएगा। ठीक, तो प्रत्येक माप का अंतिम अंक सदैव संदिग्ध अंक कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। किसी दशमलव वाली संख्या को निश्चित करने के लिए कुछ अंक छोड़ दिए जाते हैं। ऐसा करना पूर्णांकित करना कहलाता है। यानी जैसे कुछ अंक छोड़ देते हैं तो वह क्या कहलाएगा, पूर्णांकित करना कहलाता है। ठीक है, अब संख्या को पूर्णांकित करने के कुछ नियम हैं। तो पहला नियम है, यदि किसी दशमलव वाली संख्या में पीछे के एक अंक को छोड़ना हो, वह अंक 5 से बड़ा हो। ठीक है, जो पीछे के अंक छोड़ेंगे वह अंक क्या हो, 5 से बड़ा हो, तो आगे वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दे करके आप इसको समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है 3.4567। अब इसमें से आप देखेंगे कि ये जो 6 है, ये इसके जो पीछे का अंक है क्या है, 7 है। तो इसमें इसको छोड़ना है, 7 को छोड़ना है, और यहाँ पर 6 क्या है, 6 में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि ये 7 जो है 5 से बड़ा है, तो जब बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 3.457 हो जाएगा। ये 6 7 हो जाएगा और 7 को छोड़ देंगे। तो ये होता है, यह कब होता है, जब अंतिम अंक जो है दशमलव के बाद की वह 5 से बड़ा हो, तो पीछे वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। ऐसे इसमें देखेंगे आप, तो ये 6 है, ये 9 है, तो ये 5 से बड़ा है अंतिम अंक, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 9 को छोड़ देंगे। ठीक, दूसरा नियम है, यदि किसी दशमलव वाली संख्या में पीछे के एक अंक को छोड़ना हो, वह अंक 5 से छोटी हो, तो आगे वाला अंक अपरिवर्तित रहता है। अब यहाँ पर देखिए, लास्ट वाला जो अंक है वह 5 से छोटा दिखाई दे, तो ये उसके पहले वाला जो अंक है वह अपरिवर्तित रहेगा, बदलेगा नहीं, अर्थात 6 ही रहेगा। यहाँ पर भी 6 तो यहाँ भी 6 रहेगा, बाकी ये वाले अंक हट जाएंगे। ठीक है, जब छोटे रहेंगे, और बड़े रहेंगे तो इधर में 1 जुड़ जाएगा, जो इसे ऊपर बताया गया आपको। अगला स्टेप है, यदि किसी दशमलव वाली संख्या के में पीछे के एक अंक को छोड़ना हो, वह अंक 5 ही हो, तो छोड़े जाने वाले अंक के ठीक पहले वाले अंक को देखते हैं। यदि वह सम है तो यह पहले वाला अंक अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इसको समझिए। देखिए, ये कह रहा है कि अगर ये संख्या 5 ही हो, लास्ट वाला अंक क्या हो, 5 हो, और उसके पीछे का जो अंक है वो सम हो, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको वैसे लिख देते हैं, ये वाला अंक हटा देंगे, तो यहाँ पर 5 हट गया और ये ऐसे ही रह गया। ठीक, केवल 5 हट जाता है। ठीक, कब, जब यह संख्या 5 ही हो और इसके बगल वाली संख्या 5 सम संख्या हो। ठीक, अगला देखते हैं। यदि किसी दशमलव वाली संख्या में पीछे के एक अंक को हटाना हो, वह अंक 5 ही हो, तो उसमें अगला अंक विषम होने पर उसमें 1 जुड़ जाता है तथा पीछे वाला अंक हट जाता है। अब यहाँ पर विषम हो, इसमें तो सम की बात किया था, यहाँ विषम की बात कर रहा है। तो जब 5 ही हो लेकिन इधर विषम हो, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा और ये संख्या हट जाएगी। सम होने पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, केवल 5 हट जाता है। और यहाँ पर अगर लास्ट का अंक 5 ही हो तो इसमें 1 जुड़ जाएगा और उसकी पीछे की संख्या जब विषम होगी, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो विषम है, तो इसमें 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 7 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ 7 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, 5 हट जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें
अगला स्टेप है, यदि किसी दशमलव वाली संख्या के पीछे के 2 अंक को हटाना हो, वह अंक 50 से कम हो। अब 2 अंक हटाना है और 50 से कम हो तो आगे वाली संख्या अपरिवर्तित रहती है, वह पीछे के 2 अंक हट जाते हैं। तो ये भी बहुत आसान है समझना। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो अंतिम अंक हैं ये क्या हैं, 50 से छोटे हैं। 45 क्या है, 2 अंक हटाना है हमको। इस संख्या में क्या करना है, 2 अंक हटाना है। और अगर लास्ट के दोनों अंक 50 से छोटे हों तो जो इसकी आगे वाली संख्या है ये अपरिवर्तित रहती, बदलती नहीं है। अर्थात यहाँ 45 है तो यहाँ पर 9.78 ही लिखेंगे, यह बदलेगा नहीं। यहाँ 49 है, 50 से कम है तो 0.76 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। ठीक, अब आगे देखते हैं। यदि किसी दशमलव वाली संख्या के पीछे के 2 अंक को छोड़ना हो, वह अंक 50 से अधिक हो तो आगे वाली अंक में 1 जुड़ जाता है तथा पीछे के 2 अंक हट जाते हैं। अब यहाँ पर 50 से ज़्यादा हो गया है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा और ये अंक हट जाएंगे। ठीक, यहाँ 8 है तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये अंक हट जाएंगे 50 से अधिक होने पर। अगला है, यदि किसी दशमलव वाली संख्या के में पीछे के 2 अंक को हटाना हो, पीछे के अंक 50 ही हो और पीछे का अंक 50 हो केवल, तो आगे वाला अंक सम होने पर यह अपरिवर्तित रहता है तथा पीछे के 2 अंक हट जाते हैं। अब ये 50 ही होगा तो यह अपरिवर्तित रहेगा कब, जब यहाँ पर सम संख्या होगी तो यह वैसे ही लिखा जाएगा, 50 हट जाएगा। ठीक, अगला है, यदि किसी दशमलव वाली संख्या में पीछे के 2 अंकों को हटाना हो, पीछे के अंक 50 ही हो तो आगे वाला अंक विषम होने पर उसमें 1 जुड़ जाता है तथा पीछे से अंक हट जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप 50 है, अब यहाँ पर विषम संख्या तो इसमें 1 जुड़ जाएगा अर्थात 8 हो जाएगा और ये संख्या हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में भौतिक विज्ञान कक्षा 11 NCERT पर आधारित पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इसमें आपको एक तरफ से नोट्स मिलेगा और पूरा हल मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे। धन्यवाद।